यार तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है जब भी भाई थॉर अपना हथौड़ा बुलाता है तो वो क्या सीधे उड़कर आता है या फिर उसके रास्ते में जो बिल्डिंग्स आती हैं उनसे मुड़कर भी आता है। चलो इसे सही तरीके से ब्रेक करते हैं। म्योल्निर का दोस्तों बेसिक रूल क्या है, जब थॉर म्योल्निर को बुलाता है तो उसका प्राइम गोल सिर्फ एक होता है, थॉर तक पहुंचना। अब वो रास्ता सीधा होगा या घुमावदार होगा ये सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो इस सीन को ध्यान से देखो जब म्योल्निर अपना रास्ता बदलता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है थॉर द डार्क वर्ल्ड का वो सीन जहां म्योल्निर सामने आने वाले बैरियर्स को अवॉइड करता हुआ थॉर तक पहुंचता है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि हैमर्स के पास पाथ फाइंडिंग एबिलिटी है, जैसे वो खुद सोच रहा हो। लेकिन ज्यादातर टाइम्स क्या करता है, ज्यादातर केसेस में म्योल्निर ऑप्टिकल्स को इग्नोर करता है और उन्हें तोड़ता हुआ सीधा आता है। एग्जाम्पल के लिए द एवेंजर्स में हल्क के साथ फाइट के दौरान वहाँ पर बहुत सारी चीजें थी लेकिन हथौड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हथौड़ा चीरते हुए थॉर के पास तक आया था और थॉर रैग्नारोक में डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल चीजें सीधा तोड़ देता है। यहाँ तक कि भाई हथौड़ा लोकी के चेहरे पर लगने वाला था जब वो ओडिन के भेष में था, तब भी उसने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली थी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर म्योल्निर डायरेक्शन कब कब बदलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, म्योल्निर अपनी डायरेक्शन तभी बदलता है जब कोई इंपॉर्टेंट पर्पस हो। थॉर रैग्नारोक में ही देख लो, जब थॉर इसे सर्टल के रेल्स में बुलाता है तो म्योल्निर पहले जाकर सर्टल के क्रिएचर्स को हिट करता है और फिर घूमकर थॉर के पास आता है। मतलब साफ है दोस्तों, म्योल्निर सिर्फ हथियार नहीं है, वो थॉर की इंटेंशंस को समझने वाला इंचेंटेड वेपन है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि म्योल्निर का मेन लक्ष्य है थॉर तक पहुंचना। अगर रास्ता आसान हो तो वो सीधा आएगा, अगर जरूरी हुआ टर्न लेना तो भाई वो एनिमीज को चीरता हुआ आएगा। तो आपको क्या लगता है कि भाई हथौड़े के अंदर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।